some kind of protections that will be safe working under such stressful situations. इस इंसिडेंट्स को दोबारा होने से भी तो बचाना है. उनकी पेल्विस बोन को तोड़ दिया है, उनके आंखों से खून निकल रहा है, मतलब हड्डियां तक टूटी हुई, तो किसी एक के बस की बात नहीं है. इमेजिन कीजिए अगर आप अस्पताल जा रहे हो और आपके डॉक्टर ही जिंदा नहीं है, कहाँ पे इलाज होगा? इस वक्त मैं दिल्ली के निर्माण भवन के बाहर हूँ और मेरे पीछे जो ये तमाम भीड़ देख रहे हैं, ये इसलिए जुटी है जो कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर की बलात्कार के बाद कथित तौर पर हत्या कर दी थी, उसके विरोध में ये दिल्ली ही नहीं भारत के तमाम हिस्सों में इस तरह का डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। अभी जब हम निर्माण भवन के बाहर हैं तो यहाँ के डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी डिमांड है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, इनका ये धरना अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। की मांग है कि जब तक जेपी नड्डा स्वयं इनसे आकर मुलाकात नहीं करते तब तक ये यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। साथ ही इनकी मांग है कि जो आरोपी है उसको फांसी दी जाए और इसके अलावा सीपीए यानी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट 2022 की भी ये चाहते हैं कि उसे लागू किया जाए। दरअसल इस एक्ट के बारे में अगर बात करें, इसका उद्देश्य डॉक्टरों, नर्सों एवं स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पतालों को हिंसा से सुरक्षा प्रदान कराने के लिए बनाया गया है। इस कानून में दोषियों की बिना वारंट गिरफ्तारी, 5 लाख तक जुर्माना सहित 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, ताकि अगर ये लागू हो जाए तो फिर कोई महिला ऐसे दरिंदगी का शिकार न हो। यहाँ जो तमाम डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है और उनकी आगे क्या रणनीति है। हमारा स्ट्राइक कंटिन्यू हो रहा है और हम ये जगह नहीं छोड़ रहे जब तक हमारी डिमांड नहीं मानी जाती। ये जो प्रोटेस्ट है सबसे पहले सीपीए के लिए है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स एंड ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स शुड बी अप्लाइड एंड implemented because we work under such high pressure, such situations that I am a obs-gynae resident, my friends are also obs-gynae resident, different departments they are working. We are working in high stress situations and at that point sometimes the relatives of the patient, sometimes the other people, the patients itself, himself, herself are like this. So we need some kind of protection, some certification from the doctor, from the department, from the government also, that will be safe working under such stressful situations. पूरे वर्ल्ड के वायलेंस रेट में इंडिया का वायलेंस रेट 75% है, which is very high. पूरे डॉक्टर्स के वायलेंस में सबसे ज्यादा मतलब 75% वायलेंस इंडिया का है, इंडिया के डॉक्टर्स पे है। आप चाहती हैं कि अभी सख्त कानून बने, कठोर नियम बने ताकि इस तरह की घटना दोबारा नियम प्रोटेक्शन एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए आप लोगों ने या कोई आपकी जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है सरकार के नुमाइंदों से किसी से बातचीत हुई? हाँ, हमने पहले भी ये बिल के लिए पहले से 1-2 साल पहले से भी बात हुई थी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के बिल के रिगार्डिंग, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं दब गई। ठीक है, और फिर दोबारा कोई स्ट्राइक हुई नहीं जिसमें बात ये दोबारा आई नहीं, बट इस स्ट्राइक के माध्यम से हम इसको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, बिकॉज अगर अभी जो हुआ है वो चीज़ दोबारा भी तो नहीं होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है, इस इंसिडेंट्स को दोबारा होने से भी तो बचाना है। जो भी आरजीकेएल हॉस्पिटल में हुआ है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई ने अपने अंडर केस लिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन वही प्रोटेस्ट के बाद ही हुआ है तो हमें असर दिख रहा है, तो हमें अपने लिए बस प्रोटेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो हमने प्रोटेस्ट करा उसका अभी तक तो कोई नतीजा नहीं है। अभी हम 2 बजे से यहाँ बैठे थे, कोई रिस्पांस नहीं आया निर्माण भवन से, और हमारा ये भी था कि इंडिया गेट पे कैंडल मार्च निकालेंगे, लेकिन अब वो लगता नहीं है कि करेंगे। लेकिन अभी बोला है कि यहाँ पे जब तक जेपी नड्डा जी यहाँ पे आके हमें एड्रेस नहीं करेंगे जब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। 8 बजने को है, प्रदर्शन अभी जारी है। हालांकि शाम को एक बार लगा था कि भीड़ थोड़ा कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ रही है यहाँ जमावड़ा है। मैम, अभी क्या रात को यहीं रुकने का इरादा है क्या? हाँ, जब तक हम लोग को अथॉरिटीज की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव रीअश्योरेंस नहीं मिलता है हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। अच्छा, कोई डेलीगेशन मिलने गया है आपका अधिकारी? हाँ, अंदर डेलीगेशन मिलने गए हुए हैं और उन्होंने अभी तक कोई भी पॉजिटिव बात नहीं बोली है, इवन आफ्टर सो मच। एंड बीच में पुलिस यहाँ से हटाने भी आई थी, बट हम लोग को तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिलता है। हमारी डिमांड यहाँ पर मेन अभी जस्टिस की तो है ही है, अंदर बात करने गए हैं सीपीए के लिए, जो एक सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट है फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, ऑल इंक्लूसिव, क्योंकि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स बहुत बढ़ता जा रहा है। हम चाहते हैं कि हम जब अगर
पेशेंट हमारे पास आए वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, उसका मेन कंसर्न ये है कि वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, सो दैट जनता हमें असॉल्ट करने के पहले सोचे। इमोशंस में आके दे कैन ऑलवेज फाइल अ केस अगेंस्ट अस, बट दे कैन नॉट रेज देयर हैंड्स ऑन अस अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, प्रिंसिपल को बस इंटरोगेशन के लिए अभी अरेस्ट किया है, उसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि दे हैव बीन अरेस्टेड एंड देयर आर मल्टीपल पर्सन्स इन्वॉल्वड। वी नीड क्लियर कट ट्रांसपेरेंट timeline of the day and of the motive and of the accused and all those who have done that heinous crime. आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। अभी कल जो इंसिडेंट हुआ उसमें 19 लोग करीब गिरफ्तार हुए हैं। प्रोटेस्ट अभी जारी है, तो आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी देखिए, ये डिपेंड करता है कि प्रोटेस्ट में कितना प्रोग्रेशन हो रहा है, हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कितना प्रोग्रेशन हो रहा है उसके ऊपर। क्योंकि हम लोग को अभी तक पता है और आप लोगों को भी पता होगा कि जो भी आरोपी के बारे में आप बोल रहे हैं, जो भी अरेस्ट हुआ है, देयर इज अ बिग सस्पिशन ऑफ फाउल प्ले एंड देयर आर सस्पिशन दैट मल्टीपल पीपल वर इन्वॉल्वड इन दैट सिंगल डे इंसिडेंट। तो जब तक इन लोगों को भी पकड़ में नहीं आते हैं और जब तक पूरा मामला अभी तक क्लियर नहीं होता, जो कि अभी तक क्लियर है नहीं, क्योंकि जो आरोपी है उनका खुद से कितना रोल था, उसके साथ साथ कौन कौन उस रात को उसके साथ साथ प्रेजेंट था, जब तक वो क्लियर नहीं होता है। उसके बाद ये आरजी कोर्ट में जो वैंडलाइजेशन हुआ है, इसके में भी किसका रोल है, ये भी जब तक क्लियर नहीं होता एंड तब इसके साथ ये जब तक सीपीए का बिल पास नहीं होता है, जैसा डॉक्टर अर्चना ने आपको मेंशन किया, तब तक हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और अकड़े हैं। इतना ब्रूटल अपराध हुआ है, इतना मतलब भयानक, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस तरह से उनके साथ जो भी अपराध हुआ है उसके लिए उनको जस्टिस मिलना चाहिए, और ऐसा नहीं कि ये पॉलिटिकल इशू में बढ़ के वो सारे जस्टिस ना मिले। बेसिकली मतलब प्योरली हमें चाहिए कि उनको जस्टिस मिले। सेकंड, उनके जो फैमिली वाले हैं उनको कंपनसेशन मिले, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, एक डॉक्टर बनाया, और आई थिंक वही है उनके पास जो उनकी अर्निंग थी पूरी लाइफ की, सिर्फ वही थी। तो हम उनको रिप्लेस तो नहीं कर सकते, बट हम कुछ तो उनके लिए कर सकते हैं। जिस तरह से वहाँ पे प्रिडिक्ट किया गया था सिनारियो को लेके, वो हमें नहीं लगता वो सही है। जिसमें अपराधी के बारे में उन्होंने पहले इनिशियली बता दिए थे, एक दिन में कोई अपराधी पकड़ा नहीं जाता, और सिर्फ एक अपराधी ऐसा काम नहीं कर सकता कि उनकी पेल्विस बोन को तोड़ दिया है, उनकी आंखों से खून निकल रहा है, मतलब हर जगह से वो ब्लीड कर रहे हैं, इतना बुरी तरह से उनको मारा गया, नेक की हड्डियाँ तक टूटी हुई, तो किसी एक के बस की बात नहीं। सेकेंड थिंग, हमारी जो अभी करंट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बूस्टअप कर ही रही है कि लाइक ये भी कह सकते हो क्या उनको करना पड़ रहा है ड्यू टू दी प्रोटेस्ट, क्योंकि ये जो डॉक्टर का एसोसिएशन है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है बोथ ऑन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन दी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट, कि एटलीस्ट आप कुछ तो करो, कुछ पॉजिटिव करो जिससे हम जस्टिस दिला सके। सेफ्टी एक मल्टी फैक्टोरियल जो उसमें होगा उसके जरिए ही इंश्योर होगा, लेकिन हम सभी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक कानून जो होता है वो भी उसमें वन ऑफ द फैक्टर होता है जो कि कोई भी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए होता है। तो बाकी चीज़ों पे, बाकी पहलू पे भी डिस्कस हुआ है, जैसे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, सिक्योरिटी बढ़ाना, वो इंस्टीट्यूट लेवल पे ऑलरेडी है और भी उसको एनहांस किया जा रहा है। बट हमारा जो यहाँ पे डिमांड था एक सख्त कानून, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, उसको लेके हमने मंत्रालय को रखा बात कि उसकी हमें एक एश्योरेंस मिले। अभी एक डेलीगेशन की मीटिंग हुई सरकार के कुछ नुमाइंदों से, उसका जो निचोड़ है वो मुझे बताइए। अगर समरी का अगर मैं जस्ट आपको बताना चाहूँ तो देयर इज़ नथिंग प्रोडक्टिव, मतलब कुछ कंक्लूसिव या कॉन्क्रीट हमें हाथ में अभी तक नहीं दिया गया। जो पॉइंट्स हमने मेंशन किए थे तो हमें एश्योरेंस फिलहाल ये चीज़ का मिला है कि 3 मंथ्स के लिए कमेटी फॉर्म की जाएगी जहाँ पे हम हमारे पॉइंट्स रखेंगे और इस एक्ट को चेंज किया जाएगा या अमेंडमेंट किया जाएगा। जिसका अश्योरेंस हम पूछ रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि जब ये मिनिस्ट्री लेवल्स पे जाएगा तो इसका अश्योरेंस हम आपको अभी फ़िलहाल नहीं दे पाएंगे। लेकिन लेट मी टेल यू कि ये जो एक्ट है कुछ नया नहीं, हमने उनसे ये भी डिमांड किया था कि जो 2019 में 2019 का अगर आप एक्ट देखोगे तो वो टेबल पे पड़ा बस आज ये 5th विंटर जो हम अप्रोच कर रहे हैं, उन्होंने बोला था इस विंटर हम पास कर देंगे, लेकिन वो बिल पास अभी तक नहीं हुआ है। ये भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो बनाया बिल है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो प्रोटेक्शन देते हैं डॉक्टर को, आप वो पास कर दीजिए। तो अभी उन्होंने उसके ऊपर कुछ कंक्लूसिव थॉट्स नहीं बताया हमें। तो आगे क्या ये प्रदर्शन जारी रहेंगे और क्या आगे की तैयारी है? बिल्कुल हमारी स्ट्राइक चलेगी। दिस इज़ अ वेरी बिग मैटर, दिस इज़ द शेम टू द 78th इंडिपेंडेंस ऑफ
one of the biggest democracies in the world, which is India. This is for the first time कि हमारा जो फ्लैग है उस पर खून के निशान लगे हैं. स्पेसिफिकली जो आप वाइट कलर पीस जिसको बोलते हो, दिस इज़ द ओनली नोबल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड जिसके पास ये कलर का एक कोट होता है. आज आपने उस पर भी खून के धब्बे देखे हैं. तो इसका जस्टिफिकेशन हम सिर्फ सेफ्टी डिमांड कर रहे हैं और रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे हैं. इसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि हमारा कोई भी सेल्फिश एजेंडा है. This is all what the country doctor wants. This is the profession where we save lives, and जिसको आप बोलते हो कि ये भगवान का रूप होते हैं. This is what doctors are. लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या इसी तरीके से जिन भगवान के रूप या गुरुओं को आप मानते हो, क्या इसी तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाता है? इमेजिन कीजिए अगर आप अस्पताल जा रहे हो और आपके डॉक्टर ही जिंदा नहीं है, कहाँ पे इलाज होगा? इस देश में वैसे ही डॉक्टरों की कमी, 1 लाख लोगों के लिए एक सिंगल डॉक्टर भी नहीं है इस कंट्री में. अगर इसी तादाद पे अगर चीज़ें चलती रही तो हमारा देश विल जस्ट बिकम लाइक अ ग्रेवयार्ड. बस एक सिमेट्री की जिसे हम बोलते हैं, दिस विल जस्ट टर्न आउट इनटू ग्रेवयार्ड. ऑलरेडी आवर फ्लैग एंड आवर कोट्स आर टर्न्ड ब्लैक with all the bloody hands on it. Please save this profession. This is the only noble profession which is existing in the world. शुक्रिया. तो ये डॉक्टर्स थे हमारे साथ, एक डेलीगेशन डॉक्टर्स का जाकर सरकार के नुमाइंदों से मिला, बातचीत हुई, करीब 2-2.5 घंटे बातचीत हुई, जिसमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर बातचीत हुई. लेकिन उधर से एक कमेटी बनाने की बात की गई है. अभी यहाँ से कुछ भी तय नहीं हुआ है कि आगे की क्या है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इन्होंने जो ये निर्माण भवन के बाहर जो काफ़ी मौत था, काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, वो फ़िलहाल अभी अपने घर जा रहे हैं. और कल ये जो है सीनियर्स डॉक्टर इनके तय करेंगे कि आगे का जो प्रोटेस्ट है वो कैसे कंटिन्यू रखेंगे, कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट होगा, ये कल तय होगा. तो अभी रात के 10 बजने को हैं और हम निर्माण भवन के सामने हैं. मैं अवधेश कुमार, newslaundry.com के लिए. पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने. newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें.